नमस्कार, वीएचटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। सनातन धर्म की सबसे पुरानी, सबसे गहरी और सबसे पवित्र परंपराओं में से एक शादी को माना जाता है। लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों के विचार बदले, सोच बदली और इस परंपरा पर ही सवाल खड़े होने लगे। इस बार सवाल खड़े किए हैं 20 साल से राज्यसभा सांसद मशहूर अभिनेत्री जया बच्चन ने, जिन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अपनी नातिन को वो शादी नहीं करने देंगी, उसकी सलाह नहीं देंगी। उन्होंने शादी को आउटडेटेड भी बताया है और इस बार यह मुद्दा ज्यादा संवेदनशील भी है क्योंकि यह हम सभी की जड़ों से जुड़ा हुआ है। लिहाजा फैसला भी आपको ही करना है, शादी जरूरी है या फिर मजबूरी। शादी, विवाह, पाणी ग्रहण, परिणय, ब्याह, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसे कई संस्कृतियों और धर्मों में एक पवित्र बंधन माना जाता है, जिसमें कई रीति रिवाज, विश्वास और समारोह शामिल होते हैं। ये एक ऐसा उत्सव है जिसमें कई तरह की रीति रिवाज और परंपराएं शामिल हो सकती हैं। अखंड भारत में विवाह का प्रचलन वैदिक प्रचलन के साथ ही शुरू हुआ। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में इसे अहम स्थान दिया गया है। लेकिन वक्त बदला। स्वयंवर से शुरू हुआ सिलसिला लव मैरिज से होता हुआ डेस्टिनेशन वेडिंग तक पहुंच गया है। सामाजिक मान्यता और परिवार की रजामंदी की जगह पर्सनल चॉइस ने ले ली है। शादी की उम्र, रीति रिवाज में भी काफी बदलाव होने लगा है। शादी के दिखावे में तब्दील होने का एहसास भी होने लगा है। लेकिन यही पूरा सच नहीं है। विवाह की सनातन परंपरा में आए बेहद छोटे बदलाव हैं। आज भी हिंदुस्तान में शादियां पारंपरिक तौर तरीके से ही मनाई जाती हैं। सामूहिक विवाह का भी बड़े स्तर पर विस्तार हुआ है। लेकिन ये भी सच है कि बीते कुछ दशकों में लिव इन रिलेशनशिप में बढ़ोतरी के साथ तलाक के मामले भी बढ़े हैं। ऐसे में कुछ सवाल मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन ने बयान देकर खड़े कर दिए हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी नातिन नव्या नवेली नंदा शादी करे। आजकल शादी बहुत आउटडेटेड हो चुकी है। आज के बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि वे किसी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। शादी की वजह से करियर रोक देना अब बिल्कुल जरूरी नहीं है। शादी का लड्डू जो खाए वो भी परेशान, जो ना खाए वो भी बाद में पछताए। शादी एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट होता है जो पति पत्नी को सभी तरह के अधिकार देता है। लेकिन आज के जमाने में शादी करना जरूरी नहीं है। वैसे जया बच्चन की लीक से हटकर या विवाद खड़ा करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार वो ऐसे बयान दे चुकी हैं और इस पर आपको ही फैसला करना है कि शादी जरूरी है या मजबूरी। यशा पटेल, वीएचटीवी भोपाल। हमारे साथ में 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेहमानों से आपका सबसे पहले परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में तौकीर निजामी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। साथ ही हमारे साथ में पंडित राजेश दुबे जी भी जुड़े हुए हैं और साथ ही विनय अग्निहोत्री हमारे साथ में युवा हैं, जुड़ेंगे, युवाओं का पक्ष रखेंगे। और सबसे पहले देखिए कुछ सवाल जो उठ रहे हैं। जया बच्चन के बयान के बाद जो सवाल उठ रहे हैं वो क्या है? तो क्या शादी की जरूरत आज की पीढ़ी के लिए मायने नहीं रखती? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो जया बच्चन के सवाल के बाद में अब उठने लगे हैं। क्या शादी का महत्व समय के साथ में अब बदल रहा है? क्योंकि एक सनातन परंपरा जो काफी पुराना है, क्यों अब इस पे सवाल उठने लगे हैं? शहरों में युवा अब रिश्तों को जीने के लिए नए तरीके खोज रहे हैं। साथ ही लिव इन, डेटिंग, पार्टनरशिप और करियर फर्स्ट लाइफ का चलन अब क्यों तेजी के साथ में बढ़ने लगा है? पारंपरिक शादी से ज्यादा अपने तरीके से रिलेशन को महत्व ज्यादा क्यों मिल रहा है? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है जो जया बच्चन के बयान के बाद उठने लगे हैं। ये व्यक्तिगत सोच है या फिर सामाजिक बदलाव का संकेत देता है? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पे हम मेहमानों से चर्चा करेंगे। शादी से पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और करियर सेटअप को प्राथमिकता आखिर क्यों दी जा रही है? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है और ये बदलाव रिश्तों में पारदर्शिता का संकेत है क्या? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल जो जया बच्चन के सवाल के बाद उठ रहे हैं। और शादी को परंपरा, सामाजिक सुरक्षा और स्थिरता मानने वालों की संख्या अब भी ज्यादा है। तो देखिए क्या सच में पारंपरिक विवाह अब युवाओं की प्राथमिकताओं में पीछे छूट रहा है? यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो हमारे साथ में खास मेहमान जिनसे आपका परिचय हम करवा चुके हैं, हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले राजेश दुबे जी, आप ही के पास में आते हैं
क्यों अब शादी पे सवाल उठने लगे हैं? और जो बात जया बच्चन जी ने कही है कि वो अपनी नातिन को सलाह नहीं देंगे शादी करने को लेकर, कैसे देखते हैं आप उनके इस बयान को? देखिए, जया बच्चन जी हैं, वो तो कुछ भी बोल सकती हैं। अब जया बच्चन जी तो अपन बोल नहीं सकते कि आपने ऐसा क्यों बोला। वो उनकी अपनी मनोबुद्धि है। अब उनको ये खुद सोचना चाहिए भाई कि हमने क्यों शादी की। हमारे जहाँ हमारे वैदिक पद्धति के अनुसार यदि हम बात करते हैं तो हमारे भविष्य पुराण में ये हिंदू के जो 16 संस्कार होते हैं उनमें शादी का एक संस्कार आता है। तो शादी हमारे हिंदू धर्म में जो है वैदिक पद्धति के अनुसार ये एक यज्ञ है, और जब ये शादी अच्छी तरह से संपन्न होती है तो इसे यज्ञ माना जाता है। जब कन्यादान होता है, माँ और बाप पिता जब अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं तो उस कन्यादान का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो कन्यादान करना भी जरूरी है और शादी करना बहुत अति आवश्यक, बहुत जरूरी, क्योंकि शादी एक वो चीज़, एक पवित्र शादी ऐसा एक पवित्र बंधन है जो हमारा शास्त्र इसको गवाह देता है। हमारे पुराण, हमारे वेद, हमारे चारों वेद इसकी गवाह देते हैं, हमारे उपनिषद, हमारे 18 पुराण इसकी गवाह देते हैं, हमारे ऋषि मुनि की जो पद्धति है उसमें स्पष्ट दिया गया है कि शादी करना अति आवश्यक है। एक गृहस्थ आश्रम भी एक ऐसा आश्रम माना गया है। गृहस्थ आश्रम वो है जो गृहस्थ आश्रम में रह के हर प्रकार की सेवा की जाती है। 84 लाख योनि में जितने भी मनुष्य मतलब जीव जंतु, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ जड़ तम जीव जहाना, मतलब जीव जंतु, मनुष्य, पशु पक्षी आदि सबकी सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। जी तौकीर निजामी साहब, न केवल सनातन धर्म में बल्कि इस्लामिक कल्चर में भी यदि हम देखें तो शादी बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, निकाह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में शादी को लेकर जिस तरीके से जया बच्चन ने कहा है कि वो अपनी नातिन को सलाह नहीं देंगी, और लगातार हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी अब कहीं ना कहीं शादी से दूर जाता हुआ दिख रहा है, लिव इन कल्चर में वो ज्यादा बिलीव रखने लगे हैं, और ऐसे में शादी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं किस तरीके से देखते हैं आप उसे? रोहित जी शुक्रिया। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सबसे पहले तो आज 6 दिसंबर है, आज लगभग आज ब्लैक डे है जिसको हम लोग मना रहे हैं आपके सामने काले कपड़े पहन के। तौकीर साहब, राजनीति में नहीं जाते। दूसरा मैं बताना वहीं आ रहा हूँ, प्लीज रोहित जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि पर आज उनको भी खराज अकीदत पेश करता हूँ, फिर अपनी बात रखता हूँ। देखिए, जहाँ तक सवाल उठता है, मैं कहता हूँ जया जी को तो मेरा अंदाज है वो पार्टी भी जिम्मेदार है जो बार बार उनको राज्यसभा में भेज रही है। ऐसे लोगों को लगता है इनकी मानसिकता ठीक नहीं है। ये अगर जया जी ने शादी नहीं की होती, रिलेशनशिप में रह रही होती अमिताभ बच्चन जी के साथ में, तो भी बात हमारी समझ में कहीं ना कहीं आती, लेकिन मेरी बात समझ में आती नजर नहीं आ रही है। और उनको ऐसी जगह पर भेजना जहां पर भारत का कानून बनता है, लोग वहां ज्ञान देते हैं और उनसे लोग सीखने की कोशिश करते हैं, ऐसी जगह पे भेजे जाने का भी मैं विरोध करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इन लोगों को इनकी सही जगह है अस्पताल, हॉस्पिटल, ऐसी जगहों पे इन्हें भेजा जाना चाहिए जिससे इनके दिमागी जो संतुलन खराब हो चुका है उसका इनका इलाज हो जाए। फिर मैं आता हूं कि देखिए, अभी हमारे पंडित जी भी बता रहे थे इस बात को, कोई भी धर्म, कोई भी संस्था, कोई भी आस्था, कोई भी कहीं भी कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां विवाह को लेकर जो निकाह होते हैं, विवाह होते हैं, शादियां होती हैं, उस परंपरा को कोई भी गलत कहता हो। हमारे यहाँ तो बड़ा एकदम पूरा सीधा सीधा सिस्टम है इस्लाम में। इस्लाम की शहजादियां हैं और बड़ा अधिकार दिया हुआ है उनको। अगर वो बारात उनके घर पर पहुंच गई है, बच्ची के घर पर, और बच्ची जब तक यस नहीं करे और वो नहीं कहे तब तक निकाह कबूल नहीं हो सकता है। तो एक बड़ा ही पवित्र मामला है। इसको इस तरह से अगर इस तरह के लोग ज्ञान देते हैं, युवाओं को सलाह दिया जा रहा है। और हमारे साथ में इस तरह का ज्ञान करने के लिए विनय अग्निहोत्री भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विनय, एक युवा के तौर पे आप कैसे देखते हैं जो बयान जया बच्चन की तरफ से दिया जा रहा है? क्या आपको भी ऐसा लगता है, क्या युवाओं को ऐसा लगता है कि वाकई में शादी अब आउटडेटेड हो चला है? देखिए, मेरा मानना है कि जो जया ने बोला है कि लिविंग रिलेशनशिप में लोगों को रहना चाहिए, यह पूरी तरह से कानूनी है। ठीक है कि देखिए, संविधान में हमें अधिकार देता है कि आर्टिकल 21 है कि भाई आप अगर दो लोग आपसी सहमति के साथ अगर रहना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, तो रह सकते हैं। लेकिन प्यार को के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अधिकार देता है। कानूनी तौर पर अगर कुछ चीज अगर सही हो रही है तो उसमें हम जरूर जो है वो काम कर सकते हैं। विनय, लेकिन सवाल यह है कि क्या शादी को अब इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि अब आउटडेटेड हो चला, अब शादी का चलन ही नहीं है? आप ठीक कह रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप या बाकी चीजों के लिए संविधान में भी कहीं ना कहीं अधिकार मिलता है। आप हमारे साथ में बने रहिएगा, लेकिन इस बीच
कुछ और चीजें दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, जो जया बच्चन है उनके बयान के बाद में अब लगातार पलटवार भी सामने आ रहा है। इमरान मसूद ने क्या कुछ कहा? इमरान मसूद ने कहा है कि जया बच्चन का बयान बेहद शर्मनाक है। क्या हमारी संस्कृति लिविंग को बढ़ावा देती है? किसी सांसद से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। और लगातार देखिए, अब मालिनी अवस्थी ने भी इसका बयान दिया और कहीं ना कहीं अब खंडन हर एक की तरफ से यहां पर किया जा रहा है और अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी अब आ रही है और कहा जा रहा है कि क्या आप अहंकार को छोड़ देते तो रिश्ता अपने आप सफल होने लगता। तो कहीं ना कहीं उनके व्यक्तिगत रिश्ते पे भी उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि मैं तो कहती हूँ शादी जरूर करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी बच्चे भी करने चाहिए। तो एक तरफ देखिए, अब जया बच्चन के बयान के बाद में अब सत्ता हो विपक्ष हो हर तरफ से अब कहीं ना कहीं जो इसका विरोध है वो किया जाने लगा है। तौफीक निजामी साहब, ठीक है, तो हम मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जया बच्चन के बयान के बाद लोगों ने भी अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं दी है। क्या कुछ कहा है आम लोगों ने, वो भी सुनवा देते हैं आपको। बड़ा डिसीजन होता है, तो मतलब बहुत सोचना पड़ता है उसके लिए बहुत, और प्रेशर में आके तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ना करें, बस अपनी चॉइस से करनी चाहिए। शादी एक ऐसी चीज़ है, जब तक आप खुद उसके लिए रेडी नहीं होते तो किसी के प्रेशर में आके शादी नहीं करनी चाहिए। आपका जो पार्टनर होगा आप उसके साथ लाइफ टाइम बिता सकते हैं अपनी लाइफ के, नहीं वो जब तक कंफर्म नहीं हो जाए तब तक शादी नहीं करनी चाहिए। किसी की शादी करनी चाहिए क्योंकि आज के टाइम पे जो युवा यूथ जो चल रहा है वो लिविंग रिलेशन में रहना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन बहुत चल रहा है, बट ये हमारे संस्कृति माहौल को बहुत खराब कर रहा है। तो मेरे हिसाब से या तो शादी कर लीजिए या फिर लिविंग रिलेशन में भी मत रहिए। पहले क्या रहता था, पहले की शादियों में लड़का लड़की एक दूसरे को देखते नहीं थे, आज की शादी में एक दूसरे को समझ के शादी करते हैं। तो आउटडेटेड तो नहीं बोलेंगे, हाँ ये बोल सकते हैं अपग्रेडेड बोल सकते हैं कि शादी का थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, जिसके कारण जो पहले क्रेज रहता था शादी को लेकर लोग डरते थे, अब डरते नहीं है। फिल्मी दुनिया की देखिए उनका बात ही अलग है ना, वो बिल्कुल धर्म नहीं है, उनके लिए कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती। पर हम एक धरती में जहाँ पर रहते हैं, हमारा एक देश है, सनातन धरती है, सनातन की धरती है, हम एक धर्म से जुड़कर रहना पड़ता है। उसी के हिसाब से देवता भी अगर इस धरती पे आए तो उन्होंने भी विवाह किया है, सब चीज़ें की है, उनके भी बच्चे हुए हैं और इसी तरह का जीवन हर किसी के चलता जाता है। एक समय के बाद आपके माँ बाप आपके साथ नहीं रहेंगे, एक समय के बाद वरना आप शादी नहीं करेंगे, किसी से आप पूछेंगे तो एक समय के बाद वो अकेला हो जाता है। हमारे साथ में मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। तौफीक निजामी साहब, सत्ता हो विपक्ष हो हर तरफ से अब करीब प्रतिक्रियाएं आ रही है, जया बच्चन के बयान का विरोध हो रहा है, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि जया बच्चन भी पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, अच्छे बैकग्राउंड से आती हैं और ऐसे में आखिर उन्होंने ये बयान दिया है तो कुछ तो उसके मायने रहे होंगे, कुछ तो सोच समझ के ही दिया होगा। और कहीं ना कहीं लगातार जब हम युवाओं की प्रतिक्रियाएं दिखा रहे थे, हमारे साथ में विनय भी जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं युवाओं का शादी को लेकर जो एक नजरिया है वो तो बदला है, इस बात को तो आप ही मानेंगे। देखिए, मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी ये कहा है कि मेरे को लगता है कि इनकी मानसिक स्थिति कहीं ठीक नहीं है और जो पार्टी इनको भेज रही है वो इसकी जिम्मेदार है। जो उन्होंने बयान दिया है उसको जिम्मेदारी से इनको उस पर दोबारा नहीं भेजना चाहिए। मैं तो बिल्कुल क्लियर कहता हूँ। देखिए, फिर कहना चाहता हूँ कि अभी हमने सुना जो लोग, कुछ लोग भी अभी आपके चैनल पे जो कुछ महिलाएं बच्चियां हमारी अभी अपनी बात को रख रही थी, तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस्लाम में इस चीज़ को पहले से इजाज़त दी गई है। इस्लाम में ये कहा गया है कि माँ बाप दोनों अगर बच्चे बच्चियों की रिश्ते कहीं करते हैं तो बच्चे और बच्चियों को आज भी इस बात की इजाज़त है कि पहले वो लोग अच्छी तरीके से, वो लड़का हो या लड़की हो, जहाँ भी उनका संबंध स्थापित किया जा रहा है, पहले वो उनसे संवाद करें, अपने घर में बैठे, वहाँ बैठकर उनसे बातचीत करें। बातचीत करने के बाद अगर उनको लगता है कि ये बच्चा बच्ची उनके हिसाब में फिट नहीं बैठता है तो उसको मना करें। माँ बाप फिर दोबारा फिर कोई रिश्ते की बात करेंगे। तो हर धर्म में, हर वर्ग में, हर जगह इस तरह के सिस्टम बने हुए हैं। कहीं भी भटकने की हमारे नौजवानों को ज़रूरत नहीं है। और पश्चिमी जो लोगों जिस तरह का यहाँ सिस्टम बना के रखा है, क्या वो हमारे इस भारत में भी वो लोग करना चाहते हैं? तो मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्रीज को आप पूरा उठाकर देख लीजिए, वहाँ इनके लिए ये सब ठीक है। कोई भी गौरी खान शाहरुख खान से शादी कर सकती हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकती, बिना शादी के ये लोग एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। ये उनकी बुद्धि विवेक है, वो जाने। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के ज्ञान, जहां इतनी बड़ी संस्था में बैठने वाले लोग अगर इस तरह का ज्ञान देंगे तो उसका नीचे स्तर पर लोगों में क्या संदेश जाएगा और किस तरह से समाज को वो तैयार करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं खुले हुए शब्दों से
कड़ी निंदा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जया बच्चन जी को इलाज की सख्त जरूरत है। राजेश दुबे जी, लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार तलाक के मामले सामने आ रहे हैं, कई सेलिब्रिटीज जो कि शादी करते हैं, बहुत खर्च किया जाता है, फोटोशूट किया जाता है, पूरे नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में खबरें छपती है, लेकिन उसके बाद में शादियां नहीं चल पाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक वजह हो सकती है कि युवा जो है वो शादी को कहीं ना कहीं इस तरीके से भी देखने लगा है कि शादी वो एक चीज नहीं है, वो एक जो बंधन कहा जाता था, अटूट बंधन कहा जाता था, सनातन धर्म में कहा जाता है कि 7 जन्मों का साथ होता है, वो अब चल नहीं पा रहा है। तो ये भी एक वजह हो रहा है कि यहाँ पर युवाओं की मानसिकता बदल रही है शादी को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो आप जया बच्चन जी का नाम ले रहे हैं, पहली बात तो उनको इतना महत्व देने की अपन को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक हम शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे, हम शास्त्र को नहीं जानेंगे, जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, अच्छे लोगों के साथ नहीं बैठ, खाली पढ़ाई लिखाई करके एक बड़ा व्यक्ति बन जाने से नहीं होता है। उस चीज़ का अध्ययन करके हमें उस चीज़ तक जाना है कि वास्तविकता ये चीज़ है क्या। हमारे जो पिताजी थे, हमारे चाचा जी थे, जो हमारे परिवार था, हमारे अभी मैं विनय जी को सुन रहा था, अग्नोत्री जी हैं, ये भी युवा हैं और ये भी साथ में जाति के हिंदू होने के बाद वो खास ब्राह्मण हैं। इनसे ही मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, बच्चे मुझे माफ करना, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, आप ये अपने खुद के पिता से पूछिए विनय जी, क्या पिताजी मैं जो ये करने जा रहा हूँ या रहने जा रहा हूँ तो क्या ये बात मेरी सही है? वो आपको क्या जवाब देते हैं? आपका शास्त्र क्या कहता है, आपका वेद क्या कहता है, आपका धर्म क्या कहता है? आप उसको वास्तविकता समझिए। जिस दिन आप इस चीज को समझ जाएंगे, वेदस्सी बस्सी वो वेदो वेद अध्यायी सदा शिवा। हमारा जो बचपन होता है, किन भरण पोषण से निकलता, हमें क्या संस्कार दिए जाते हैं, जनेऊ धारण करवाया जाता है, सिक्का बनवाई जाती, मस्तक पर चंदन लगाया जाता है, नित्य प्रति भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, हम पूजा करते हैं, माँ बाप के चरण छूते हैं, बहन के चरण छूते हैं, भाई के चरण छूते हैं। तो ये हमारी जो परंपरा है, जो हमारा परिवार है, वो इस चीज़ के लिए हमें अथॉरिटी नहीं देता है, हमें नहीं कहता कि बेटा आप ऐसा करो। हाँ, बाकायदा शादी करिए, आज सोमवार करिए, आप माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए जो स्वयं भगवान के रूप में आपके साथ में बैठे हुए हैं। गलत देखिए, गलत, हाँ आपकी भावना की हम कद्र करते हैं कि आपका दिल करता है कि नहीं हमें यहाँ शादी, आप बेशक उन्हीं से शादी करिए जहाँ जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनको आप अपना मानते हैं, जो भी आपके दिल में हो, आप अपने माँ बाप के सामने रखिए, अपने धर्म गुरुओं के सामने रखिए, अपने सबसे पहले अपने परिवार के सामने उस चीज़ को आप लाइए। यदि वो उस चीज़ को इनकार करते कि नहीं बेटा आपके हित के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है, यह आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तब व्यक्तिगत आप उस पर सोच सकते हैं, कदम नहीं उठाना है, उस पर सोचिए। आप उनसे बुजुर्गों के पास जाइए, धर्म गुरुओं के पास जाइए, क्या ये सही है? क्या हमारा वेद, क्या हमारा धर्म, क्या हमारा समाज हमको यही इजाजत देता है? यदि सही है तो आप कदम, नहीं है तो नहीं है, बिल्कुल राइट। निजामी साहब, देखिए, हम भले अपनी परंपराओं को लेकर युवाओं को कहें कि हमारी परंपरा रही है शादी को लेकर, निकाह को लेकर, लेकिन यदि एक सच तो ये भी है ना कि युवा वाकई में अब शादी से दूर जा रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं जो मानसिकता है वो बदली है शादियों को लेकर। तो ऐसे में युवा पीढ़ी को कैसे समझाएं, कैसे उन्हें उस परंपरा का ज्ञान उन्हें दिलाएं? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, अभी पंडित जी भी बता रहे थे, मैं भी यही कहना चाहता हूँ, कोई भी धर्म हो, कहीं भी हमारे धर्म गुरु हैं, हमारे सारे लोग हैं, हमारे माँ बाप हैं, सारे लोग हैं, पूरे घर खानदान है हमारा, कभी भी वो अपने बच्चे का बुरा नहीं करना चाहते। तो आप पहले उनके साथ बैठ कर ज्ञान लीजिए, उसको समझने की कोशिश करिए कि वैवाहिक जीवन और इस तरह के जीवन में रहने में कितना फ़र्क है, कितनी ज़्यादा परेशानियां हैं, कितनी उलझनें हैं, ये सब समझने की भी आपको कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, आपका दिमाग इस तरह का नहीं है, आप एक इस तरह के जो है ना विचार अगर आपके मन में आते हैं तो ये विचार भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। आपको अच्छे से सोचना चाहिए, आपको अपनी परंपराओं को देखना चाहिए और अपने घर खानदान में अपने जो चाचा है, बाबा है, दादा है, इन सब को जीवन को भी देखना चाहिए। क्या वो लोग भी इसी तरह से रहते थे? नहीं, इस तरह से वो लोग नहीं रहते थे। लेकिन निहायत अदब के साथ आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि कोई भी धर्म हो वो इस तरह का ज्ञान कभी किसी को नहीं देता है। कहता है शादी एक अटूट बंधन है, ऐसा नहीं बनाया गया है। शादी सारे रिलेशन में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के परिवार को और लोगों को लेके चलते हैं। और इस तरह से अगर लोग रह रहे होते हैं, वहां पर पैदा होने वाले बच्चे भी वो उन्हीं की रास्ता पे चलते हैं। आज के जो बच्चे हैं वो एक सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं कई बार, जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था, लेकिन जब वो सेलिब्रिटीज को देखते हैं कि उनकी शादियां नहीं चल पा रही,
तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन लोगों पे, नए युवाओं पे भी तो असर पड़ता है। उन्हें भी लगता है कि शादी करने के बाद भी अगर शादी ना चले तो इससे बेहतर है कि शादी ना करें। नहीं, देखिए कहीं ना कहीं उन शादियों में देखना पड़ेगा आपको, कमी आती है। और हमारे लिए ये हमारे हीरो नहीं हो सकते। ये जिन्हें फिल्मी हीरो कहते हैं, नाचने गाने वाले लोग हैं, इनका मनोरंजन करने वाला सिस्टम है। हमारे तो सही मायनों में हीरो हमारे माँ बाप हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे धर्मगुरु हैं, हमारे सारे लोग हैं जो हमें अच्छा ज्ञान, अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। इस तरह के लोग हमारे हीरो नहीं हो सकते हैं। और हम युवा पीढ़ी से और हमारे सारे लोगों से आह्वान करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अपने गुरु, अपने पिता, अपने माता, अपने सारे लोग, अपने परिवार के लोगों को देखकर अच्छे संस्कार लीजिए, अच्छी तरह से चलिए और अच्छा ज्ञान प्राप्त करोगे तो आने वाली पीढ़ी जो आपके बच्चे होंगे उनको भी आप अच्छा ज्ञान दे पाओगे। इस तरह की बातों में नहीं जाना चाहिए। राजेश दुबे जी, इंटरेस्ट क्यों कम हो रहा है युवाओं का शादी के प्रति? क्या ये केवल वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होकर हो रहा है, या फिर जैसा कि तौकीर साहब कह रहे हैं कि वो सेलिब्रिटीज को अपने माता पिता से ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, इस वजह से हो रहा है? नहीं, ये देखो सबसे बड़ी बात तो ये है, वो वाकई में वो हमारे लिए कोई हीरो नहीं है। वो क्यों हमारे लिए हीरो? हमारे लिए यदि कोई जीवन में हीरो तो हमारी माँ है, हमारे पिता हैं, हमारे भगवान वो हैं, श्री कृष्ण, श्री राम, श्री हनुमान जी, हमारा खानदान, हमारा परिवार, जिनने हमें भरण पोषण किया है, जिनने हमें इतना बड़ा कर दिया, 40 साल का कर दिया। आज 4 साल से या 4 महीने से कोई लड़का या कोई हमारे जीवन में आ जाए, कोई लड़की आ जाए, तो क्या हम उसके प्रति अपने माँ बाप को छोड़ देंगे? नहीं। यहाँ इसका मतलब ये है कि हमारी जो बुद्धि है वो धीरे धीरे भ्रष्ट हो रही है। भ्रष्ट होने के कारण कि हमारे पास बच्चों के पास इतना तनाव आ चुका है, वो अच्छा जीवन जीने के लिए सोच ही नहीं रहे। जब हम जिस दिन हम एक अच्छे से बैठ के बढ़िया भगवान का ध्यान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, सत्संग में जाएंगे, माँ बाप के, जैसा इसके पहले बताया, माँ बाप के पास 10 मिनट का टाइम तो निकालो यार आप अपने माँ बाप के लिए। उनके चरण, माँ के चरण दबा के तो देखो 10 मिनट के लिए, पिता के आंखों में आंख डाल के 10 मिनट बैठ के आप बात करिए। वो जो पिता के शब्द हैं, पिता के शब्द, उन शब्दों पर गौर करिए, क्योंकि जिस माँ ने आपको 9 महीने गर्भ में धारण करके आपको जन्म दिया है, वो माँ बाप कभी जीवन में आपका बुरा नहीं कर सकते। उनको वो आपकी निगाहों से बता देंगे कि बेटा ये तेरे लिए ये लड़की सही है या गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत करो, शादी बिल्कुल करिए जिससे आप चाहते हो, मगर एक बार वो सामने तो लाइए। भगवान से बड़ा माँ बाप का दर्जा है, उनका आशीर्वाद लीजिए, जीवन में सफल होगे। जो बच्चों के पास आज के समय में इतना तनाव आ चुका है, इतनी भागम भाग आ चुकी है, मोबाइल में इतने व्यस्त रहते हैं, नाना प्रकार की चीज़ें देखते हैं। अरे ये कौन होते हैं फिल्मी स्टार वाले यार? ये आपके जीवन को कैसे चेंज कर सकते हैं यार? हमारा आधा घंटे का समय नहीं दे सकते हैं वो। जीवन में किसी व्यक्ति का समय लौटा दे तो मैं मान लूंगा कि आपके जीवन का ये व्यक्ति हीरो है। हाँ, यदि मैं सच्चे दिल से प्रार्थना करता हूं, यदि कोई किसी अंतिम चरण में भी होगा तो हमारा मालिक यार उसको अपने आशीर्वाद से, अपने मंत्रों से, अपनी दुआओं से वो व्यक्ति सही हो सकता है। ये हमारे हीरो वो हैं, परमात्मा है, हमारा माँ बाप है। फिल्म स्टार किसी के हीरो नहीं हो सकते हैं। ये तो अपना अपना वो है, जीवन यापन लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने लिए। वो हमें जया बच्चन जी के बात को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगा, वो तो ठीक है। अब जो है एक क्या है, अमिताभ बच्चन जी के कारण कोई व्यक्ति ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता है, क्योंकि वो उनको, हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं, अमिताभ बच्चन जी का। वो हमारे लिए मतलब एक सम्माननीय व्यक्ति हैं, ठीक है। इसलिए हम मैं नहीं कहूँगा हमारे लिए हीरो नहीं, हमारे लिए सम्माननीय व्यक्ति हैं, बस हम इतना जरूर बोलेंगे। तौकीर साहब, किस तरह से युवाओं को समझाए शादी के महत्व के बारे में, शादी की परंपरा जो हमारी रही है पुरानी, उसके बारे में? क्योंकि ये बात तो ठीक है ना कि जैसा आप दोनों ही कह रहे हैं कि बच्चों को माता पिता के सामने बैठना चाहिए, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि यदि माता पिता के सामने बैठे होते हैं तो माता पिता भी कहीं ना कहीं टीवी में या फोन में खोए होते हैं, बच्चे भी फोन में खोए होते हैं। एक जो कम्युनिकेशन है वो एक कम्युनिकेशन गैप आ गया है। ऐसे में कैसे बच्चों को बताया जाए उनकी पुरानी परंपराओं के बारे में? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। हम भी कहना चाहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं एक्चुअली उनको भी आत्मचिंतन मंथन करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई है, या हम उनको अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, हम उन्हें नहीं समझा पा रहे हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हमने भी उनसे दूरियां बना ली हैं बच्चों से, और बच्चे हमारा आने वाले कल का भविष्य हैं। उनके हिसाब से उनको भी समझकर पूरी तरह से उन्हें भी हमें ये बताना होगा कि इस तरह का अगर कृत्य आप करते हैं तो ना तो समाज आपको एक्सेप्ट करता है, ना लोग एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, आपने अगर ये सोच के रखा है कि हमें फला अच्छा लगता है तो आप बताइए, घर को बताइए, अपने माँ बाप से बताइए। ठीक है, समय की हमारे पास में कमी है। राजेश दुबे जी, छोटा सा जवाब, किस तरीके से युवाओं को आप कहेंगे
कि वो शादी का जो महत्व है उसे समझे और अपनी परंपराओं में वो विश्वास बनाए रखें। देखिए जी, अभी आपने बोला कि माँ बाप भी कहीं ना कहीं मोबाइल में नहीं, आप अपने घर के से देखिए, आपके घर के रूल्स क्या हैं। आपके दादा हैं, वो सुबह भोर में 5 बजे उठते हैं, 5 बजे उठ के स्नान ध्यान करके गीता का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, इसके बाद आधा घंटा सत्संग करते हैं। यदि यही चीज हमारे घर की, यदि यही बच्चों को बताया जाए कि देखो आपके दादा क्या कर रहे हैं, दादा तो जाहिर तौर पे तो परिवार वालों के साथ में आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना पड़ेगा। फिलहाल समय के हमारे पास में कमी। बहुत शुक्रिया तौकीर निजामी जज साहब आपका, और साथ ही राजेश दुबे जी आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो जया बच्चन के बयान के बाद अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है, सत्ता हो या फिर विपक्ष हो, दोनों की तरफ से ही कहीं ना कहीं एक विरोध के स्वर भी अब दिखने को मिल रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जया बच्चन ने बयान दिया, शादी को आउटडेटेड बताया, उसके बाद लगातार अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है और विरोध भी कहीं ना कहीं अब उनके बयान को लेकर हो गया। वहीं युवाओं का एक वर्ग ऐसा भी है जो उनके बयान का समर्थन करते हुए भी नजर आ रहा है। इसी पर कर रहे थे हम चर्चा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला BSTV पे जारी है। धन्यवाद।